आशीष कैसा है? एकदम सही। So मैं हूँ ब्रेन और ये मैं है हूँ आशीष। आशीष and और we are आज going to हम- talk about dreams today. And एक चीज और पूछना चाहता हूँ, हम अभी मनाली में हैं, तो एक तरीके से हमारा एक सपना भी था कि हम मनाली आए मनाली कभी। आएंगे और ये व्यू को भी अप्रिशिएट कर लेते हाँ, हैं। एक व्यू को देख लेते हैं, लाइक प्यारा व्यू है, क्या सही लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। So get to the topic. ड्रीम्स के बारे में देखा जाए तो ड्रीम्स कौन नहीं देखता, राइट? ड्रीम सबको आते हैं, सबको आते हैं, सब अच्छे भी होते हैं, बुरे बुरे भी होते हैं। ड्रीम्स के बहुत टाइप्स एक्चुअली हम्म, देखने जाए तो फिर Scary बोलते dreams जाएंगे, हो पूरा गए। दिन चले जाएगा बोलते Scary dreams हो गए, good Scary dreams हो dreams गए, नाइटमेयर्स हो गए। एंड एक ही तरीके, और एक तरीके का होता है वो है स्लीप पैरालिसिस, जो सपने में होता है, फिर सोते टाइम होता है। उसमें कैसा होता है कि लाइक जब आप सोते हो तब तुम एक पैरालिसिस मोड पे चले जाते हो, एंड उसमें क्या होता है कि तुम हिल नहीं पाते और तुम्हें कुछ तो दिखता है, या फिर कुछ कुछ चीजों में लग रहा है कि कोई चेस्ट पे तुम्हारे बैठा है, तुम हिल नहीं पाओगे, मैंने तुम सुना ना है। कुछ बोल पाओगे ना कुछ शाउट कर पाओगे। एंड वो एक वन ऑफ द स्कैरियस्ट मोमेंट होता है। वो चीज एक्चुअली मैंने फेस किया था लास्ट टाइम। जो मेरे साथ क्या हुआ था एक्चुअली, मैं एक्चुअली सो रहा था एंड अचानक से मेरी बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई, एंड ड्रीम में ही मैं कुछ ना चिल्ला पा रहा हूँ ना बोल पा रहा हूँ, एंड देन एक ओल्ड मैन मेरे अराउंड वॉक करने लगा गोल 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 गोल, एंड वो कुछ चला 1-2 घंटे तक। और ये चीज था कि मैंने जब टाइमिंग देखा उठने के बाद, कुछ हार्डली अराउंड 5 to 10 मिनट्स हुए थे, एंड मुझे 1 or 2 आवर लगे उस टाइम पे। बहुत अच्छा लगा ना कि कुछ कर नहीं सकते, बॉडी पैरालाइज कुछ नहीं कर सकते, जैसे Right. कोमा में। राइट, एंड ये और एक फैक्ट होता है कि जो हमारा टाइमिंग का है, हमारा रियलिटी में टाइम और ड्रीम में टाइम बहुत अलग 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 होता है। डिफरेंस हाँ होता है। वो तो है। कि हमें भले ही ड्रीम में अगर 10 मिनट भी गया हो, यहाँ पे 2 घंटे जाता है, या फिर कभी कभी वाइस वर्सा भी हो जाता है, राइट? लाइक यहाँ पे 10 मिनट हो जाए तुम्हें सोने के बाद, बट तुम सपने से उठते हो, वो रेयरली होता है कि सपने में लगता है कि 2 घंटे चलेगी, बट असली में सपने में से हम पूरे दिन बहुत एंजॉय किए, कभी कभी अच्छी ड्रीम्स में से पूरे दिन पर enjoy वो किए, 15-20 मिनट वाला जैसे है, उठे हाँ, वाला। एकदम कम टाइम हो, आधा घंटे हुआ, सो के, राइट? एंड और एक चीज होता है जो होता है कि डेजा वू आई थिंक इन द सेंस वो कैसा होता है कि कभी कुछ ऐसा हुआ है कि किस कोई चीज ने सपने में देखा है और कुछ मंथ के बाद या फिर कुछ वीक्स के बाद वही चीज वो के साथ सीन रिपीट हुई है। हुआ है। हाँ तो भाई होते ही रहता है। एंड तेरा होता है ऐसा? मेरे साथ होता है, बट वो बहुत इसमें होता है, लाइक छोटे छोटे पार्ट्स में होता है। छोटे छोटे पार्ट। हाँ, तो कुछ कुछ चीजें देख लेता हूँ तो हाँ, वो कुछ आ seconds जाती में, है, हाँ। लोग वो चीज ऑब्वियस होती है कि वो होना ही है। एंड और एक होता है कि एक एक फिगर है, एक फेस है। कभी सपने में कोई ऐसा है कि तूने किसी का चेहरा देखा हो, कुछ चेहरे, अनजान चेहरे देखे हैं। अंदर से? और एक फैक्ट है कि अपना ब्रेन जो है वो रैंडम फेसेस नहीं क्रिएट कर सकता है, हाँ वो तो है, क्योंकि हमने जब कभी कोई देखा भी, होगा या तो हाँ, वो अपने आप आ जाते हो सपने में। हाँ, जब तक वो सपने में या फिर कभी रियलिटी में किसी का चेहरा नहीं देखा, तब तक अपने सपने में आएगा नहीं। हाँ बट एक्सेप्शनली एक पर्सन का फेस है जो मोस्टली अराउंड द वर्ल्ड बहुत लोगों को दिखा है फेस पे, और वो एक्चुअल पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके अराउंड भी बहुत सारे थियरीज है कि ड्रीम्स में वो चेहरा क्यों आता है, मैं तुझे दिखाता हूँ। तो ये चेहरा है, चीजें होती है। ये चेहरा है। ओ हाँ, इसके बारे में सुना है मैंने। इसके बारे में कुछ ऐसा होता है ना कि अगर ये चेहरा अगर दिख गया सपने में तो उसकी डेथ हो जाती है थोड़े टाइम में। एक्चुअली में थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। कैसा है कि ये फेस हर किसी ने एक ड्रीम में देखा ही है। देखा ही देखा है। हाँ, लाइक बहुत लोगों ने ये किया है, मतलब क्लेम किया है कि ऐसा होता है उसमें। क्लेम किया है कि हमने ये फेस देखा है, एंड वो सिमिलर फेस है अराउंड द वर्ल्ड सब में। इसके ये फेस के थ्रू शायद फेसेस के ये बनते होंगे। इंटरेस्टिंग है ये भी। एंड ऐसा कभी हुआ है कि जब तुम सो रहे हो अचानक से सब आता है कि तुम गिर रहे हो कहाँ से? हाँ यार, मेरे साथ हुआ एक बार। तो मेरा ड्रीम का पार्ट ये था कि मैं ट्रैकिंग पे था, और ट्रैकिंग के टाइम हम लोग रिटर्न जा रहे थे, और मेरे पास एक बैग थी, और मैं नॉर्मली हम लोग ट्रैकिंग में जाते ही रहता हूँ। तो फिर नॉर्मली छोटा पहाड़ था वो, हम लोग नीचे उतर रहे थे, और पहाड़ मतलब समवॉट 70 डिग्री ऐसे तो था। तो मैं जा रहा हूँ और मेरा पैर मुझे कुछ समझ नहीं आया, पैर स्लिप नहीं हुआ। अचानक से ना पहाड़ का सीधा 90 डिग्री हो गया, और मैं जस्ट पैर रखा, मैं नीचे गिर गया, और मैं
लिटरली शायद 14 to 15 से नीचे जा रहा था, इतना था। तो वहाँ से जो नीचे जा रहा था ना मैं, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अभी हवा, मुझे सब फील हो रहा था। फिर जैसे ही वो जो फ्लोर दिखा, मतलब जमीन दिखी ना मुझे, तब मेरी नींद उड़ गई झटके से। तो बहुत वियर्ड चीज़ थी वो। फिर एक बार मेरा एक्सीडेंट का ऐसा हुआ था कि मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी डरावनी थी, लेकिन मजा आई उसमें भी। ये एक्चुअली में सब लोग फेस करता है, कुछ भी हो जाए। फॉलिंग वाला ड्रीम तो कांस्टेंट होता है कभी। फॉलिंग वाला ड्रीम्स मुझे भी हुआ है बहुत बार। लाइक तुम चल रहे हो कहीं पे एंड अचानक से तुम गिर जाते हो एंड गिरते रहते हो सपने में, थोड़ी देर गिरते रहते हो और अचानक से तुम उठ कभी जाते हो। गिरते टाइम में जब हम जब एंडिंग में पहुंच जाते हैं, कभी लैंड भी चेंज हो जाती है। जैसे हम जो देख रहे हैं ऊपर से आते आते, और जैसे हम गिरने वाले होते हैं ना, वैसे लैंड का ना स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, जैसे हम किधर और गिरे। तो बहुत सारी ऐसी वियर्ड चीजें हो जाती है। लाइक प्रॉपर इट्स नॉट अ रियलिटी, राइट? ये ड्रीम्स होता है Yeah, जो वो तो है। हमारे सबकॉन्शियस क्रिएट करता है हमारे मेमोरीज, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के बेस। सब मिक्सअप है Yes. और फिर वो ड्रीम के थ्रू आ जाता है। कभी लूसिड ड्रीम हुआ है? यू नो व्हाट लूसिड ड्रीम इज? लूसिड ड्रीम वो होता है जब तुम सपने में भी होते हो एंड तुम्हें पता भी होता है कि तुम सपने में हो। तो Okay. तुम कंट्रोल कर सकते हो यस, तुम अपने हिसाब से अपने ड्रीम को अल्टर कर सकते हो। सुना तो है इसके बारे में। ये मोस्टली कब होता है? जब हम टायर्ड होते हैं या फिर कम टायर्ड होते हैं, या तो हम बहुत खुश भी होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। सपने। उसमें तुम अपना ड्रीम अल्टर कर सकते हो, जैसे कि तुम चल रहे हो कहाँ पे, फिर गाड़ी चला रहे हो, ऐसा कि तुम्हें पता है कि तुम सपने में ही हो एंड वही गाड़ी को तुम हवा में उड़ा सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम सपने में हो, तुम वहां पे कुछ भी कर सकते हो। वो होता है लूसिड ड्रीम्स। कभी तरह ऐसा कोई था? लूसिड ड्रीम्स एज ऑफ मैंने तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, लेकिन मैं करना चाहूँगा एक्सपीरियंस। अगर ड्रीम का डेस्टिनेशन मेरे हाथ में है तो फिर कितना मज़ा आएगा, राइट? तो होपफुली मैं भी एक्सपीरियंस कर पाऊँ ये चीज़। हाँ, क्यों नहीं। बाकी ड्रीम्स में लेकिन जैसे होता है कि हमने जो पूरे डे में किया हुआ है, या कोई कोई चीज़ का ट्रॉमा होता है, उसको इस हिसाब से ड्रीम भी आते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं और पढ़ना चाहता हूँ ड्रीम्स के बारे में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़। अम, एक अ, एक दिन मुझे ड्रीम आया था कि मैं कोई तो स्पेसिफिक लोकेशन में हूँ, घूमने गया था और मैं सोलो था, और मैं बाइक ट्रिप पे गया था तब। और वो जो व्यू था, जो वो जगह तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी थी वो, बट मैं जानना चाहता था कि कौन सी जगह हो। पर ठीक है, देखते भी, मेरे को याद तो नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन मेरे को उसके फ्लैशबैक्स है कि वो पूरा ग्रीन था, वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा लेक था, उस पे डक्स थे, और वो जो पीछे जो साइड था ना, वहाँ पे जंगल था, वहाँ पे मैंने मोर देखे, बहुत सारे एनिमल्स भी देखे, और मैं वो चिल कर रहा था, और मेरा एक टेंट था, मेरी बाइक खड़ी है। वो एकदम, मतलब ऐसा ड्रीम था ना कि वो देख के मुझे ऐसे खुशी हुई सुबह उठते ही। तो तुमने कभी एक्सपीरियंस किया है ये चीज़? हाँ, मैंने भी बहुत पीसफुल ड्रीम्स किया है एंड कुछ सपने होते हैं जो याद भी नहीं होते हमें। सो सपने बहुत तरीके के होते हैं। एज अ कंक्लूजन, सपने बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। हाँ। सपनों की मीनिंग्स भी होते हैं बहुत सारे। सो आई थिंक वी शुड रैप इट अप फॉर टुडे। हाँ, Yeah. नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट कीजिए। Yeah, so yeah, nice to नाइस टू मीट यू। yeah, you too. मिलते हैं। थैंक यू।